बच्चों, let's read this question. The question says assertion हमारे पास phenol reacts with CH3I in presence of sodium hydroxide to form methoxybenzene. Reason है phenoxide ion is better nucleophile than phenol. Option A है if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B है if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C है if assertion is true but reason is false. Option D है if both an assertion and reason are false. The key concept for this is nucleophiles. न्यूक्लियो क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियो इज बेसिकली रिलेटेड टू न्यूक्लियस. न्यूक्लियो किससे रिलेटेड है हमारे पास? न्यूक्लियो इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. और फाइल्स मतलब होता है हमारे पास लविंग. फाइल्स मतलब होता है लविंग. तो ऐसे स्पीशीज विच आर न्यूक्लियस लविंग वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिकली ऐसे स्पीशीज which donate electron density. ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली ना हमारे पास दो कैटेगरीज में हो सकते हैं. एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ओके, फिनॉक्साइड आयन. और दूसरे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स होता है हमारे पास which contain lone pair of electrons. Lone pair of electrons ऐसे कौन से होते हैं? ऐसा हमारे पास होता है वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ये सब होते हैं. ठीक, तो हमारे पास ये दो कैटेगरीज के न्यूक्लियोफाइल्स हो गए. एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरे हमारे पास जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? वो वाला स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या वो वाला स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज है? सी, हमारे पास बेटर न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. बेटर न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीशीज which have negative charge, which are negatively charged. हमारे पास बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इस वजह से बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बिकॉज दे आर more attracted towards the positive part of the substrate. ठीक है, क्योंकि हमारे पास उन जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और हमारा पॉजिटिव पार्ट है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो फुली एक एटम पे प्रेजेंट है. ठीक है, और अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर्स है उस केस में हमारे पास उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन में ये बोला है कि जो फिनॉल है वो रिएक्ट करता है CH3I के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेथॉक्सीबेंजीन. लेट्स सी, हमारे पास फिनॉल है, राइट. फिनॉल के पास प्रेजेंट होता है एसिडिक H जिसको कौन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है? अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है हमारा बेस. NaOH क्या है हमारे पास? बेस. इट विल एक्ट एज अ बेस. यहाँ पे इट विल अब्स्ट्रैक्ट H, एसिडिक H को ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास बन जाएगा क्या? हमारे पास बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन. सिंस हमारे
पास फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन हमारे पास हमारे सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा। देखो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो पॉजिटिव पार्ट हमें पता चल गया, हमारे पॉजिटिव पार्ट पे कौन अटैक कर देगा, पॉजिटिव पार्ट पर अटैक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। आयोडीन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एनिसोल। हमारे पास क्या बन जाएगा, एनिसोल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट यही था, फिनॉल रिएक्ट्स विद CH3 in the presence of NaOH to form methoxybenzene। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक, उसका रीजन दिया है फिनॉक्साइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास फिनॉल है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। हमारा तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा कुछ ऐसे, फिर नेक्स्ट कैसे होगा, नेक्स्ट ऐसे होगा, नेक्स्ट कैसे होगा, नेक्स्ट कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा। ये हमारे पास हो गया क्या, हमारे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम लोग फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो कैसे होंगे, ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दिया, यहाँ पे आए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जाएगी, स्पीशीज फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, राइट। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर हमारे पास लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये आ गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अगर हम लोग देखें फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, इसमें हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है ना, बट अगर हम फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखें तो इसमें हमारे पास सेपरेशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस का। इसलिए हमारे पास हम लोग ये कहेंगे जो फिनॉक्साइड आयन होता है इट इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बिकॉज इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, बिकॉज हमारे पास assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Thank you and all the best.